जय हिंद दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है बताइए तो जरा आप लोग मुझे। सबसे पहले हमने पढ़ा था पंचायती राज का इतिहास, उसके बाद उसका टेस्ट भी हमने लगाया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद हमने देखा था क्या, स्थानीय नगरीय स्वशासन। स्थानीय नगरीय स्वशासन में कितने सारे पढ़े थे, नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, एरिया कमेटी, ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र हमने पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको तो आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। बाकी अभी जितने टॉपिक बताए हैं वो सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। क्या पढ़ने वाले हैं भैया, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा, मध्य प्रदेश में जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में अब हम क्या पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन हम देखने वाले हैं अब अपने एमपी में, है ना। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था, इतिहास काल से, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था, बताओ जरा कहां से स्टार्ट किया था, वेदों से। ग्रामणी बताया था, शिवाजी के समय बताया था, पाटिल उनको कहते थे। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को। मैंने बताया था ब्रिटिश काल में स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस के समय लॉर्ड फिर रिपन आता है 1882 में। कब, 1882 में रिपन महोदय आए थे। 1880 में ही आ गया था, है ना। और उसने तो 1882 में क्या कर दिया था, लागू कर दिया था किसको, स्थानीय स्वशासन को। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहलाया था। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति, ये सारी चीजें हमने देखी है पिछले वीडियो में, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो कितने लोग मध्य प्रदेश को अच्छे से जानते हैं। मध्य प्रदेश का चलो सबसे पहले हम नक्शा बनाते हैं मध्य प्रदेश का, है ना। जैसा हमको आता है वैसा बना देंगे, है ना, हंसेंगे नहीं कोई लोग। ठीक है भैया, ये आपका मध्य प्रदेश हम बनाने की कोशिश करते हैं। अभी आपका वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा आपका एमपी दिखता है। ठीक है, आप और अच्छा बना सकते तो और अच्छा बना लेना। मैं ऐसा बना सकता हूं इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। ये मध्य प्रदेश है आपका। पूछे आपको, ये आपका जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, ये इस प्रकार का मध्य प्रदेश कब बना, तो इस प्रकार का मध्य प्रदेश बना है 1 नवंबर 2000 को। कब बना है, 1 नवंबर 2000 को बना है इस तरह का एमपी। आप लोग सोच रहे होंगे यार, राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1956 में मध्य प्रदेश बनाने की बात करता है कि हमने 1956 में एमपी को बना दिया था। अरे दादा मेरे याद करो, उस समय यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी था कि नहीं था ना, छत्तीसगढ़। तो ये वाला जो मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, ये बना था 1 नवंबर 1956 को, है ना। 1 नवंबर 1956 को इस तरह का मध्य प्रदेश बना था। ये वाला जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हटा दे और पूछे अभी जो वर्तमान मध्य प्रदेश है कब बना, 1 नवंबर 2000 को बना है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा। अब हम तो पढ़ने वाले हैं पंचायती राज का इतिहास कब से, और पहले से। इस प्रकार का भी मध्य प्रदेश नहीं, ऐसा भी नहीं, और पहले का मध्य प्रदेश। तो और पहले का मध्य प्रदेश तो हम जान लें कि कैसा था। ठीक है, यहां पर करते थे गोरे राज्य। कौन, अरे ब्रिटिशर्स, है ना, अंग्रेज लोग राज्य करते थे। तब का इतिहास जानना पड़ेगा कि तब पंचायती राज मध्य प्रदेश में कैसा था। उसको समझने के लिए आप लोग जरा समझिए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा भी क्या करते थे, राज्य किया करते थे। बहुत सारे राजा महाराजा राज्य किया करते थे।
तो उस समय आपको पता होगा हमारा जो मध्य प्रदेश है अभी वर्तमान का, और इसके नीचे वर्तमान में कौन सा राज्य दिखता है आपको? महाराष्ट्र वाला दिखता है। दिखता है नहीं दिखता है? महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य और इसके जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं इन सबको मिलाकर कहते थे क्या? मध्य प्रांत। क्या बोलते थे भैया? मध्य प्रांत इसे कहा जाता था। ठीक है, उस समय के मध्य प्रदेश में मध्य प्रांत इसको कहते थे। आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा सेंट्रल प्रोविंस बरार, है ना? तो बरार वाला क्षेत्र एक कहलाता था आपका छत्तीसगढ़। क्या कहलाता था? बरार कहलाता था। इधर पश्चिम वाले क्षेत्र को कहते थे पश्चिमी रियासत। क्या कहते थे इनको? पश्चिमी रियासत। यहां पर होती थी ऊपर ऊपर ग्वालियर रियासत, सिंधिया जी वाली ग्वालियर रियासत ऊपर। इधर में कौन सी? जल्दी बोलो तो इधर पश्चिमी रियासत। ये कौन सा? मध्य प्रांत। ये सीपी बरार और मध्य प्रांत वाला क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, इधर आपका विंध्य क्षेत्र है ना? कौन सा है? विंध्य क्षेत्र। इधर बघेलखंड वाला क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, इधर बघेलखंड वाला क्षेत्र, इधर पश्चिमी रियासत कहलाती थी। ये वाला क्षेत्र मध्य प्रांत। ठीक है, आप लोगों से पूछे मध्य प्रांत किसको कहते थे? सुन लेना ध्यान से। ये वाला जो आपका क्षेत्र है, आप लोग देखेंगे ना मैप में, आपको दिखेगा ऐसा आपका कुछ महाराष्ट्र इस प्रकार का दिखने वाला है। मैप में देखना जरा, तो महाराष्ट्र का जो इधर वाला क्षेत्र इसको क्या कहते हैं पता? अभी विदर्भ। क्या कहते हैं इधर वाले क्षेत्र को? विदर्भ। इधर आपको कुछ जिले दिखेंगे, वर्धा दिखेगा, जैसे नागपुर दिखेगा, यहाँ पर एक जिला दिखेगा नागपुर। जब आप महाराष्ट्र के नक्शे को देखेंगे तब, तो ये जो क्षेत्र था मध्य प्रांत। मध्य प्रांत किसको कहते थे? हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे ना, अंग्रेजों ने राज किया कि नहीं किया मध्य प्रदेश पर? उसके पहले कौन? महाराष्ट्र में देखेंगे हम तो मराठा। कौन लोग शासन करते थे? मराठा का शासन था। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में किसका? मराठा का शासन। ऊपर वाले क्षेत्र में मुगलों का शासन था। किनका? मुगल लोगों ने यहां पर शासन किया है, मराठा इनका शासन था। तो जिन क्षेत्र पर मराठाओं का शासन था, जिन क्षेत्र पर मुगलों का, मराठा और मुगलों का शासन जहां था, उन क्षेत्रों को किसने छीन लिया? अंग्रेजों ने छीन लिया, है ना? आ गए थे ना अंग्रेज, अंग्रेजों ने छीन लिया, अंग्रेज लोगों ने छीन लिया, और उसी क्षेत्र का नाम पड़ गया क्या? मध्य प्रांत। इस मध्य प्रांत की जो राजधानी थी वो क्या थी? पूछे आप लोगों से, बता देंगे क्या? मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर। नागपुर की लोकेशन अभी बताई ना नक्शे में मैंने। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जाके देखना, इधर विदर्भ में आपको निकलने वाला है क्या? नागपुर। तो इस मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर थी तब। जल्दी बोलो, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था? बोलो जल्दी। अरे पश्चिमी रियासत, ये ग्वालियर रियासत, इधर मध्य प्रांत, इधर विंध्य क्षेत्र, इधर बघेलखंड का क्षेत्र, इधर इसको क्या कहते थे? बरार कहा जाता था। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? नहीं होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक बार बताओ, मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। मध्य प्रांत वाला क्षेत्र किसको कहते थे? जहां पर मराठा और ऊपर साइड किसका? मुगल लोगों का शासन था। वहां पर बाद में किसने कब्जा कर लिया? ब्रिटिशर्स ने। इस वाले भाग को क्या कहा गया? मध्य प्रांत। आपका जो जबलपुर है ना, जबलपुर, उस जबलपुर वाले क्षेत्र को क्या कहते थे पता? महाकौशल। जबलपुर वाले क्षेत्र को कहते थे महाकौशल कहते थे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये था ब्रिटिशर्स के टाइम। और आपका एमपी देखो जरा, 1947 में जब देश आजाद हुआ ना 1947 में, तो आपको पता होगा 562 रियासतें आजाद होती, बहुत सारी रियासतें अलग अलग थी। तो उन रियासतों को क्या कह दिया गया था कि आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो भारत में मिल जाइए, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाइए, आप चाहे तो क्या करिए, स्वतंत्र रहिए। ऐसी बात कही थी। ठीक है, लेकिन सुनो जरा सुनो, एक व्यक्ति जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, कौन? नाम बताओ जल्दी। लौह पुरुष के नाम से, लौह पुरुष जिनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी बताओ नाम, क्या नाम? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति आए, उन्होंने सब के सब किधर? इधर भारत में आओ, चलो मिलो। भारत में मिला लिया सबके सबको। कुछ हैदराबाद जैसे, कुछ जूनागढ़ में, आप लोग जम्मू कश्मीर है ना, ये लोग कहते हैं हम तो अलग राज्य बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। तो जूनागढ़ में उन्होंने क्या करवा दिया था? जनमत संग्रह करवा दिया। जूनागढ़ में क्या? जनमत संग्रह करा दिया। हैदराबाद में पहुंचे, वहां के निजाम बड़े
तेज चल रहे थे, उनको कहा अरे यहाँ ऑपरेशन पोलो चलाओ, सैन्य कार्यवाही करवा दी और उसको क्या कर दिया गया, भारत में मिला लिया गया। फिर हरि सिंह ने तो साइन कर ही दिए थे विलय पत्र पर, ठीक है। ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब भारत आजाद हो गया था उसके पश्चात 1947 में इनका अलग अलग पार्ट में विभाजन किया गया था, ठीक है। पहले ऐसे मध्य प्रदेश वगैरह ये नहीं, ये तो सब कब बनाए गए, 1956 में बनाए गए। ऐसे अलग अलग स्टेटों में विभाजित कर दिए जाते थे। उनका नाम क्या रखते थे, पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे नाम रख दिया था, पार्ट डी तक करते थे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र था आपका नीचे वाला, इसको कहा गया पार्ट ए। इधर पीछे वाले क्षेत्रों इन सबको मिलाकर कहा दिया गया क्या, पार्ट बी। इधर इसमें पूर्व वाले क्षेत्र को और इसमें भोपाल रियासत को भी मिला लिया गया था, इसको कहा गया पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में कौन होते थे, पार्ट बी में कौन होते थे, पार्ट ए में कौन होते थे, ये सारा कब पढ़ेंगे, जब अपन एमपी पढ़ेंगे तब, है ना। अभी आप लोग समझ लीजिए सिर्फ नक्शे को कि यहाँ वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र कौन सा, पार्ट ए, यहाँ वाला क्षेत्र पार्ट बी, इधर कौन सा था, पार्ट सी वाला क्षेत्र। ये मध्य प्रांत हो गया, पश्चिमी रियासत हो गई, इधर ग्वालियर रियासत, इधर बघेलखंड, और इधर कौन सा था, इधर। बाद में आप लोगों को मध्य भारत भी देखना होगा, मध्य भारत का क्षेत्र, ठीक है, इसको मध्य भारत का क्षेत्र कहते थे, ठीक है। इसको कहते थे महाकौशल वाला क्षेत्र कहते थे। जो जबलपुर था उसी को क्या कहते थे, महाकौशल कहते थे। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना भैया। अब स्टार्ट करें अपन मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन को। देख लीजिए थोड़ा सा स्थानीय स्वशासन, बाकी आपको अच्छे से तो पूरा अगले वीडियो में और बता देंगे। थोड़ा सा आप लोगों को इधर नक्शे की जानकारी के साथ साथ थोड़ा सा बता देते हैं ब्रिटिश काल में कैसा था, है ना। ब्रिटिश काल में जान लो कि ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश लोग थे, इन ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन था वो कैसा था। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या पूछेंगे पता है, सबसे पहले नगर पालिका परिषद की गठन कहाँ किया गया। सबसे पहले नगर पालिका परिषद का गठन कहाँ किया गया, याद रखना कब, 1864 में। कब, 1864 में। रिपन ने तो 82 में स्थानीय स्वशासन को, लेकिन 1864 में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका परिषद का गठन कर दिया गया। और कहाँ किया पता है, अभी याद करो कौन सा क्षेत्र पढ़ाया था, मध्य प्रदेश में। नीचे वाला क्षेत्र जल्दी बोलो तो, आंख बंद करके बोलेंगे, बताओ जल्दी से। नीचे वाला क्षेत्र कौन सा, अरे मध्य प्रांत। पीछे वाला क्षेत्र कौन सा, पश्चिमी रियासत। ऊपर बताई थी कौन सी, ग्वालियर रियासत। इधर आगे बढ़ेंगे कौन सा, जल्दी बोलो जल्दी। अरे इधर कौन सा क्षेत्र, आगे 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 याद करो याद करो याद करो, कौन सा क्षेत्र था, बघेलखंड के पहले विंध्य क्षेत्र, फिर आगे बघेलखंड वाला क्षेत्र। इधर छत्तीसगढ़ को क्या, बरार क्षेत्र, क्या कहते हैं, बरार वाला क्षेत्र कहते थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले नगर पालिका परिषद बनाई गई कब, 1864 में। और कहां बनाई गई, नागपुर। जो मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर, कौन सी, मध्य प्रांत की जो राजधानी थी नागपुर। अब याद रहेगी ना पूरी कहानी। मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी नागपुर, मध्य प्रांत की, सॉरी, है ना, मध्य प्रांत की राजधानी जो थी नागपुर, उसमें बनाई गई पहली नगर पालिका परिषद। याद रहेगा भैया कि नहीं रहेगा, रहेगा याद, है ना। नगर पालिका परिषद बना दी गई थी। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए 1882 में जो लॉर्ड रिपन था ना, इस लॉर्ड रिपन ने हमारे यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। कब, स्थानीय स्वशासन को। इसी की बात को मानकर 1883 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम लाया गया। क्या, स्थानीय स्वशासन अधिनियम को लाया गया और उसे कर दिया गया क्या, सारे के सारे प्रांतों में लागू। क्या कहा, 1883 का अधिनियम है स्थानीय स्वशासन से संबंधित, इसे करो क्या, सारे के सारे प्रांतों में लागू कर दो। लागू तो कर दिया गया। फिर बात आती है पंचायती राज व्यवस्था की। तो 1920 में, कब जाकर 1920 में मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं। 1920 में कहां पर, महाकौशल। याद करो किस क्षेत्र को कहते थे, जबलपुर वाले क्षेत्र को। तो महाकौशल वाले क्षेत्र में, कहां पर, महाकौशल में, महाकौशल में क्या किया गया है,
पंचायती राज व्यवस्था को लागू, कहां पर, महाकौशल में 1920 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद में 1920 में, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, 1920 में, कब, 1920 में जो होलकर स्टेट था, होलकर स्टेट कौन सा, इधर पश्चिमी रियासत आपको पढ़ाई थी ना, इंदौर वाले, जो होलकर स्टेट जो था, इस होलकर स्टेट में भी पंचायत कानून को लागू किया गया, पंचायत कानून को लागू किया गया, कब, 1920 में होलकर स्टेट में। तो 1982 में जो रिपन महोदय थे, उन्होंने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन को लागू किया, वो कहलाए क्या, स्थानीय स्वशासन के जनक। 1920 में महाकौशल वाले क्षेत्र में, जिसको क्या कहते हैं अभी वर्तमान में, जबलपुर वाला क्षेत्र। 1920 में पंचायती राज व्यवस्था, 1920 में ही होलकर स्टेट में भी, कहां पर, आपका जो मध्य प्रदेश है, इसके होलकर स्टेट में भी क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को लागू, पंचायत कानून को लागू किया गया था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 1926 को, किसको, 1926 को, 1926 में भैया आपका जो राजगढ़ वाला क्षेत्र है, कौन सा, राजगढ़ वाला क्षेत्र, जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, कौन सा, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी क्या कर दिया जाता है, पंचायती राज को लागू, है ना। तो ये सन कुछ आप लोगों की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश काल में ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, ब्रिटिश काल में आपको इतना ध्यान रखना है क्या, सिर्फ कि 1864 में, कब, 1864 में पहली नगर पालिका परिषद बनाई थी, कब, अंग्रेजों के समय, कहां बनाई थी, मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में बनाई गई थी। उसके बाद 1883 का अधिनियम लाया गया, किसके तहत, रिपन महोदय की बात को मानते हुए इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1920 में महाकौशल में पंचायती राज व्यवस्था, 1920 में ही होलकर स्टेट में, 1926 में भी आप लोगों को ध्यान रखना है राजगढ़ और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, धीरे धीरे पंचायत को लागू कर दिया जाता है। इतना आप लोगों को याद रहेगा। बाकी का हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में 1947 में ना, अब आगे आ जाएगा आपका क्या, स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत में हम लोग देखेंगे कि कैसी रहती है स्थानीय व्यवस्था। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से स्वतंत्र भारत में स्थानीय व्यवस्था के साथ। ठीक है, धन्यवाद।